आइए आज हम बात करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो होती है ये क्या होती है? तो हम कहते हैं कि ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो होती है वो ओर के कॉन्सेंट्रेशन करने की एक मेथड है। तो हम किस टाइप के ओर को इस मेथड से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं? तो हम ये बताते हैं कि ये आपका सल्फाइड ओर जो होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से करते हैं। तो सल्फाइड ओर कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये सल्फाइड ओर हमारे जो हो सकते हैं वो आपका जिंक सल्फाइड हो सकता है, आपका लेड सल्फाइड हो सकता है और आपका कॉपर पायराइट CuFeS2 ये हो सकते हैं। तो इन सल्फाइड को हम कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो हम कहते हैं कि क्या हम जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं हमारे पास सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड या बेरियम सल्फाइड, क्या फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज इनके लिए कर सकते हैं? तो हम कहते हैं कि नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो सल्फाइड होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं और ये सल्फाइड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। और जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होता है उनका एक्सट्रैक्शन जो होता है उनके क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस करा के करते हैं। क्योंकि मेटलर्जिकल प्रोसेस जो होती है उसमें हम ये कहते हैं कि मेटल का एक्सट्रैक्शन जो होता है वो इकोनॉमिकली होनी चाहिए, मतलब वो एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबल हो और प्रोसेस जो हो हमारी इजी हो। तो सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड और बेरियम सल्फाइड का फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। फिर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हम सल्फाइड ओर के लिए अप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये सल्फाइड जो होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो सब्सटेंस होंगे वो ऑयल में सॉल्युबल होंगे, लाइक डिजोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। तो हम ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा एक टैंक है, इसमें हम ऑयल एंड वाटर और ओर जो होता है हम इसमें लेते हैं। हमारा जो फ्रोथर होता है, फ्रोथर में हम यूज करते हैं पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल या क्रूड कोल तार यूज करते हैं। तो जो हमारा फ्रोथर होता है वहां पे हम सस्ते ऑयल का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है उसकी पहली कंडीशन के प्रोसेस इजी होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन ये होती है कि प्रोसेस प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। तो प्रॉफिटेबल तभी होगी जब हम सस्ते तेल का यूज करेंगे, चीपर ऑयल यूज करेंगे। तो पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल या क्रूड कोल तार जो होता है ये सस्ता होता है। हम यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कोकोनट ऑयल का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंसिव होते हैं। तो हम यहाँ पे पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, इस टाइप के ऑयल जो होते हैं, जो चीपर ऑयल होते हैं, हम उनका यूज करते हैं। फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या होता है? ये क्रिसॉल एंड एनिलीन। क्रिसॉल जो होता है बेंजीन की रिंग पे CH3 और OH ग्रुप होते हैं, एनिलीन बेंजीन की रिंग पे NH2 ग्रुप होता है, तो ये एनिलीन कहलाता है। फ्रोथ स्टेबलाइजर का मतलब होता है कि फ्रोथ को स्टेबल करना, स्टेबलाइज करना। तो यार इनका काम क्या होता है? ये मतलब किस तरह से फ्रोथ को स्टेबलाइज करते हैं? इनका जो काम होता है, क्रिसॉल और एनिलीन जो होते हैं, ये वाटर के सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, जिससे बनने वाला फ्रोथ जो होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है, बनने वाला फ्रोथ जो होता है वो स्टेबल होता है। तो इनका काम क्या होता है? फ्रोथ स्टेबलाइजर में क्रिसॉल और एनिलीन का काम क्या होता है कि ये फ्रोथ को स्टेबलाइज कर बनाते हैं, फ्रोथ को स्टेबलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर के सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। फिर थर्ड है हमारा कलेक्टर। कलेक्टर में हम सोडियम इथाइल जेंटेट और पोटेशियम इथाइल जेंटेट का यूज करते हैं। सोडियम इथाइल जेंटेट का फॉर्मूला होता है CH3CH2O C डबल बॉन्ड O SNA, CH3CH2O C डबल बॉन्ड O SK। तो ये पोटेशियम इथाइल जेंटेट हो गया और ये सोडियम इथाइल जेंटेट हो गया। तो यार कलेक्टर में हम इनका यूज, मतलब कलेक्टर का काम क्या होगा? तो कलेक्टर का काम ये होगा
कि हमने सपोज कि यहाँ पे दो लेबर हमने उतार दिए, सोडियम मिथाइल जेनेटेड और पोटेशियम मिथाइल जेनेटेड। इनका काम क्या है कि ओर के पार्टिकल्स को ऑयल में स्टिक कराना। तो ये जो सोडियम मिथाइल जेनेटेड और पोटेशियम मिथाइल जेनेटेड जो होते हैं, ये सल्फाइड ओर के ऊपर क्या करते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, एक कवरिंग बना लेते हैं, एक लेयर बना ली, कवर बना लिया। तो ये कवर जो होता है, जो सोडियम मिथाइल जेनेटेड पोटेशियम मिथाइल जेनेटेड, ये ऑयल पे स्टिक जल्दी होता है, इजीली स्टिक हो जाता है। तो ये कलेक्टर का काम करते हैं, ओर को पकड़ पकड़ के चिपकाना। फिर एक्टिवेटर क्या होता है, एक्टिवेटर का रोल क्या होता है? एक्टिवेटर में हम कॉपर सल्फेट या सोडियम सल्फाइड का हम यहाँ पे यूज करते हैं एक्टिवेटर में। एक्टिवेटर का रोल ये होता है कि कुछ सल्फाइड ऐसे होते हैं जिनकी फ्लोटिंग टेंडेंसी जो होती है वो कम होती है, फ्लोटिंग टेंडेंसी वीकर होती है। तो उनकी फ्लोटिंग टेंडेंसी को इंप्रूव कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम एक्टिवेटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, जिंक सल्फाइड, इसकी फ्लोटिंग टेंडेंसी जो होती है वो कैसी होती है, वीकर होती है। तो इसकी फ्लोटिंग टेंडेंसी को इंप्रूव कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। तो कॉपर सल्फेट हमारा कैसे काम करेगा, कॉपर सल्फेट ये जिंक सल्फाइड से रिएक्ट करेगा, तो ZnSO4 एंड CuS कॉपर सल्फाइड बनता है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट जो होता है हम लिटिल बिट डालते हैं, थोड़ा सा अमाउंट में ये डालते हैं, तो जिंक सल्फाइड के साथ ये कॉपर सल्फाइड बना लेता है। अब ये जो जिंक सल्फाइड हमारा ओर है, इस ओर के ऊपर जो होता है कॉपर सल्फाइड की क्या हो जाती है, कोटिंग हो जाती है। कॉपर सल्फाइड की कोटिंग जैसी हुई वैसे ही इसकी फ्लोटिंग टेंडेंसी जो होती है वो इंप्रूव हो जाती है, ये फ्लोट करने लगता है, इजीली फ्लोट करने लगता है। फिर सोडियम सल्फाइड का यूज कहां होता है, तो जो हमारा कॉपर सल्फाइड होता है और लेड सल्फाइड होता है, इसकी फ्लोटिंग टेंडेंसी, इनकी फ्लोटिंग टेंडेंसी को इंप्रूव कराने के लिए हम सोडियम सल्फाइड का यूज करते हैं। कैसे, ये PbS है, लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड के ऊपर क्या होता है, Na2S सोडियम सल्फाइड की कवरिंग हो गई। कॉपर सल्फाइड के ऊपर क्या हो गई, सोडियम सल्फाइड की कवरिंग हो गई, सोडियम सल्फाइड की लेयर चढ़ गई। तो ये क्या करते हैं, ये कॉपर सल्फाइड और लेड सल्फाइड की फ्लोटिंग टेंडेंसी को इंप्रूव करा देता है। फिर यहाँ पे डिप्रेसेंट होता है, डिप्रेसेंट का क्या ये रोल होता है, तो NaCN और KCN जो होता है हम डिप्रेसेंट के रूप में यूज करते हैं। अब इनका रोल देख लो जरा, डिप्रेसेंट का क्या रोल होता है। सपोज कि हमारा पास गैलेना PbS जो है ये ओर है और इसमें जिंक सल्फाइड भी सफिशिएंट अमाउंट में जो है वो मिक्स है। अब यार हम अगर इसमें ये वाला ओर जो है वो इसमें हम डालेंगे तो फिर क्या होगा, दोनों ओर जो होंगे वो ऑयल के साथ स्टिक होंगे और दोनों ही यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, फॉर्म कैरिंग ओर पार्टिकल्स, दोनों ही यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। फिर इनको हम चम्मच से निकालते हैं, ठीक है, तो ये ओर जो होता है वो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमको मिल जाता है। तो लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड दोनों ही मिलेंगे हमको। फिर इनका रिडक्शन, इसका रोस्टिंग कराएंगे, फिर इसका रिडक्शन कराएंगे तो हमें लेड और जिंक दोनों ही मेटल मिलेंगे। तो हमें यार लेड चाहिए और जिंक मेटल हमको नहीं चाहिए, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, जिंक सल्फाइड को हमें अलग करना पड़ेगा। तो ये डिप्रेसेंट का काम करेगा। NaCN और KCN जो होता है वो क्या काम करता है, अगर ऐसा केस फंस जाए कि लेड सल्फाइड में जिंक सल्फाइड एज अ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो
तो हम क्या करते हैं, डिप्रेसेंट का यूज करते हैं। जिंक सल्फाइड जो होता है वो NaCN सोडियम सल्फाइड से सोडियम साइनाइड से रिएक्ट करता है, क्या बनेगा Na2ZnCN4। ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको हम बोलते हैं सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट 2। प्लस Na2S। ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल होता है। तो जैसे हम डिप्रेसेंट क्या होगा, ये जो जिंक सल्फाइड को क्या कर देगा, ये सॉल्युबल कर देगा। लेड सल्फाइड हमारा इनसॉल्युबल रहेगा। ये लेड सल्फाइड जो होता है लाइक डिजोल्व लाइक, ये ऑयल में स्टिक हो जाएगा और फ्लोथर में अकेला लेड सल्फाइड ही प्रेजेंट होगा, जिंक सल्फाइड नहीं आ पाएगा। तो ये डिप्रेसेंट का रोल हो गया। तो ये हमारी फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस हो गई। और ये जो प्रोसेस होती है फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, ये हम सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।